हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुदर्शन सोनी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की पहली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है दोस्तों? किसी संख्या को लिखने का एक तरीका है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैं 36 में 5 से डिवाइड करता हूँ, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 7 बार जाएगा। तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों? 35 हो जाएगा। शेषफल में भी कुछ बचेगा। तो इस जो 36 में मैं भाग किया हूँ, 36 को कैसे लेंगे? 36 इक्वल टू 5 गुणे में 7 कर देंगे। 5 गुणे 7 और प्लस 1 दोस्तों कितना आ जाएगा? 36 इक्वल टू 5 सत्ते 35 से 36 हो गया। दोनों तरफ इक्वल आया दोस्तों। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। किसी संख्या को लिखने का एक नियम, एक तरीका है जिसे यूक्लिड एक गणितज्ञ थे। उन्होंने भाग से संबंधित एक नियम दिया, एक संख्या को लिखने का एक तरीका दिया जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं आगे। जैसे मैं 20 में दोस्तों 4 से भाग करता हूँ, कितना आएगा? 4 पच्चे में कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 पच्चे 20 और 20 क्या हो गया दोस्तों? कट गया, 0 आया शेषफल। तो 20 को कैसे लिखेंगे दोस्तों? 20 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 20 इजिकल टू 4 का गुणा 5 में 4 गुणे 5 और प्लस 0 शेषफल। तो 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 पच्चे 20 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। 5 से डिवाइड करते हैं हम लोग दोस्तों 24 के। 5 चौके 20 आ जाएगा दोस्तों। बचेगा कितना? 4। तो इस 24 को कैसे लिखेंगे दोस्तों हम लोग? 24 इक्वल टू 5 गुणे 4 और प्लस कितना कर देंगे? 4। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा? 24 इक्वल टू 5 चौके 20 4 24। दोनों तरफ बराबर आ गए नहीं दोस्तों? इसका अर्थ क्या हुआ? तो किसी संख्या को लिखने का एक नियम जो है, यूक्लिड ने भाग करके किसी संख्या को लिखने का एक तरीका दिया जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। तो हमारी साधारण सी भाषा थी। लेकिन एक बात याद कर लो दोस्तों, जिससे हम लोग भाग करेंगे उससे शेषफल 1 अंक कम आएगा। शेषफल हमारा 0 भी आ सकता है, उससे कम भी आ सकता, लेकिन शेषफल हमेशा जो है जिससे मैं भाग दूंगा उससे 1 अंक छोटा ही आएगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। जैसे देखते हैं हम लोग, यदि 2 पूर्णांक है ए और बी 2 पूर्णांक हैं, और इसके बाद क्या होता है? ए और बी 2 पूर्णांक है, तब ए में जो हम लोग क्या करते हैं? बी से भाग करते हैं, बी से विभाजन करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर विभाजन प्रमेयिका है। भाग करने पर दोस्तों भागफल क्यों मिलता है तथा शेषफल, तथा दोस्तों शेषफल जो है शेषफल आर मिलता है। तो आर है, ये पहले से ही मिल जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों कैसे जो है ए में जो है मैं क्या करता हूँ? बी से डिवाइड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा मैं आगे कर लेता हूँ दोस्तों। ए में जो है बी से डिवाइड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, बी से जब हम लोग डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा? क्यू बार। मान लीजिए क्यू बार गया और शेषफल कितना आ जाएगा? आर। कुछ ना कुछ जाएगा, इसके बाद शेषफल क्या आ जाएगा? आर। ठीक है दोस्तों, तो इस जो ए नंबर लिखा हुआ है, ए नंबर, इस ए नंबर को कैसे लिखेंगे? वही लिखने का एक तरीका, ए इक्वल टू बी का गुणा क्यू में कर देंगे, बी क्यू और प्लस में आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो आर शेषफल है ना दोस्तों, शेषफल 0 आ सकता है या 0 से बड़ा। शेषफल जो है आर 0 आ सकता है, 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा रहेगा हमेशा। लेकिन जिससे मैं भाग दूंगा, जिससे मैं भाग दे रहा हूं, उससे हमेशा छोटा आता है। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ये आप समझ गए तो क्लास 10th की पहला एक्सरसाइज आप समझ गए। देखिए दोस्तों, जहां पर हम लिख लेते हैं, देखिए जहां पर हम समझते हैं ए क्या है? ए क्या है? ए भाज्य है। बी क्या है? बी भाजक है। क्यों क्या है दोस्तों? भागफल है। और आर क्या है दोस्तों? शेषफल है। तो हम लोग जानते हैं
5वीं 6वीं में दूसरी में ही पढ़ लिए हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो यही जो है किसी संख्या को लिखने का एक तरीका यूक्लिड ने अपने मेथड से दिया। तो इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। ये पहले से ही सिद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने का प्रयास करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने का हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, सॉरी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं ये क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बार बार अपनाने से जो हमें चरण प्राप्त होते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बार बार अपनाने से जो हमें चरण 5, 6, 7, 8 लाइन जो प्राप्त होंगे उसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। दोस्तों जैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए अभी तक हमने पढ़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। ए में हम लोग क्या कर रहे थे, बी से भाग कर रहे थे। ए में जो है बी से भाग किया, क्यू टाइम्स जा रहा था, क्यू बार जाने पर दोस्तों क्या आ रहा था, शेषफल कुछ आ रहा था। जब शेषफल आ रहा था तो इसी को हमने ए को कैसे लिखा था, ए नंबर को हम लोग कैसे लिख रहे थे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख रहे थे। और जहां मैंने बताया था कि क्या होगा, 0 से बड़ा हो सकता है आर या बराबर आएगा, लेकिन जिससे मैं भाग कर रहा हूं उससे छोटा आएगा। तो देखो दोस्तों ये एक चरण प्राप्त हुआ, ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका था। तो इसी ए में जैसे मैं बी से भाग कर रहा हूं दोस्तों, क्यों बार जाएगा, शेषफल आ रहा है। तो इस ए नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, शेषफल जोड़ देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ बचा और बी से भाग नहीं जा रहा, तो अब आर से जो है बी में भाग करेंगे। बी में मैं भाग कर रहा हूं, मान लीजिए एस बार गया और शेषफल मान लीजिए जेड आया। तो इस बी नंबर को अब कैसे लिखेंगे हम लोग, बी इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग दोस्तों आर का गुणा एस में, आर एस और प्लस जेड कर देंगे शेषफल। मान लीजिए जो आर है, आर से जेड में भाग नहीं जा रहा है, तो अब जेड से मैं आर में भाग दे रहा हूं। मान लीजिए एम बार गया, शेषफल आया एन। तो इस जेड जो आर नंबर, इसको कैसे लिखूंगा मैं, आर इक्वल टू लिखूंगा जेड का गुणा एम में, जेड एम प्लस एन। तो अब इस एन मान लो, फिर एन में जो है मैं भाग कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, एन से जो है मैं जेड में भाग दे रहा हूं। मान लीजिए पी बार गया और शेषफल आ गया एल। तो इसको क्या लिखेंगे, मैं जेड को कैसे लिख सकता हूं, जेड इक्वल टू एन पी प्लस एल। तो ये जो हमें समूह मिला है, संख्या जो चरण प्राप्त हुए हैं, ये 1 2 3 4, ये जो चरण मुझे प्राप्त हुआ है दोस्तों, यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये दोनों समझ में आए होंगे। एक बार फिर से समझिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, एक नियम है संख्या को लिखने का। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बार बार अपनाने से जो हमें चरण प्राप्त हो रहे हैं, 1 2 3 4, ऐसे ही जो हमें चरण प्राप्त होंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम। चरण मतलब ये जो भीड़ प्राप्त हो रहा है, जो ये समूह झुंड प्राप्त हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एक बात याद कर लीजिए दोस्तों, शेषफल हमेशा जो है यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और 0 से बड़ा है आर या बराबर होगा, लेकिन जिससे मैं भाग दूंगा उससे छोटा रहेगा। यही नियम आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।